गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे परमाणु के जो नए सिद्धांत दिए गए हैं उन सिद्धांतों के बारे में कि किस साइंटिस्ट ने या किस दार्शनिक ने या ये कहें कि किस महर्षि ने परमाणु के बारे में क्या सिद्धांत दिया या क्या उसकी व्याख्या की। तो इसके लिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे भारतीय साइंटिस्ट रहे हैं या महर्षि रहे हैं, उनका नाम था कणाद, जिन्होंने परमाणु के बारे में सबसे पहले ये कहा जाता है कि इन्होंने 500 ईसा वर्ष पहले ये बता दिया था कि परमाणु क्या होता है। देखो, इनके अनुसार जो इन्होंने परमाणु के बारे में बताया था, तो इन्होंने कहा था कि अगर हम किसी पदार्थ या द्रव्य को विभाजित करते जाएं, मतलब उसके टुकड़े करते जाएं, तो हमारे पास में लास्ट में एक ऐसी कंडीशन आएगी कि उस कंडीशन को या एक ऐसा कण प्राप्त होगा, हमें उस कण को और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। और ये जो फाइनल जो हमें कण मिल रहा है जिसको और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता, वही कण क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसको और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता, वो कण क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। इसके लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, प्रयोग भी किया था। क्या प्रयोग किया कि एक बंद कमरा लिया और उस बंद कमरे के अंदर एक हल्का सा, मतलब छोटा सा प्रकाश आने का माध्यम छोड़ दिया, रास्ता छोड़ दिया। और जब मॉर्निंग में जो सनलाइट आती है जिसमें रेड लाइट की इफिशियंसी ज्यादा होती है, उस टाइम उस रूम में जब रेड लाइट आ रही थी, मॉर्निंग वाली जो सवेरे वाली जो लाइट आती है वो आ रही थी, उस वक्त उस रूम में झाड़ू लगाई गई। तो झाड़ू की लगाने से डस्ट पार्टिकल्स ऊपर उठे और हल्के हल्के डस्ट पार्टिकल्स हवा में उड़ते हुए नजर आए। जो हल्के हल्के डस्ट पार्टिकल्स उस सनलाइट की जो लाइन आ रही थी, किरण आ रही थी प्रकाश के रूम के अंदर, उसके अंदर वो नजर आए क्लियर। वो ही चीज क्या कहलाई? कण कहलाई। और इसी चीज को कणाद ने कण नाम दिया। जो किरण थी, उस किरण के माध्यम से जो कण सामने नजर आए, वो कण क्या कहलाए? कण नाम से कहलाए, जिनको हम परमाणु नाम देते हैं। ये तो हो गया महर्षि कणाद का सिद्धांत। इसके बाद में एक और भारतीय दार्शनिक आए जो काफी टाइम बाद में आए, इनसे लगभग 500-600 साल बाद, ईसा के लगभग आए वो। उनका नाम था पाकुदा कातायान। तो कातायान ने जो सिद्धांत दिया, उस सिद्धांत के अनुसार जब भी कोई पदार्थ का निर्माण होगा, उस पदार्थ के निर्माण में छोटे छोटे कणों की भागीदारी होगी। मतलब किसी भी तत्व, यौगिक या किसी भी पदार्थ का संयुक्त रूप प्राप्त करने के लिए हमें छोटे छोटे कणों को मिलाना पड़ेगा। मतलब सबसे जो छोटे पार्ट है उनको मिला के एक पदार्थ का निर्माण करेंगे। ये कातायान ने दिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से यही कहा था कि अगर किसी पदार्थ का निर्माण करना है हमें, तो उस पदार्थ के अंदर छोटे छोटे उस पदार्थ के कण मिलाना शुरू कर दो, तो एक बड़े अमाउंट में वो पदार्थ हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये पाकुदा ने हमने कहा। इसके अलावा कुछ ग्रीक साइंटिस्ट भी आए, जिनमें डेमोक्रिटस और लुई लिब्स, इन दोनों साइंटिस्टों ने भी एक ही बात बताई कि जो भी पदार्थ है वो अविभाजित है। मतलब किसी भी पदार्थ के हम बहुत छोटे छोटे कण कर दें, टुकड़े कर दें, तो उसके बाद में वो पदार्थ एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाएगा जिसको और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। और इसी के लिए जो लास्ट फाइनल जो पदार्थ प्राप्त हुआ, वो पदार्थ एटम के नाम से जाना गया। इंग्लिश में जो वर्ड एटम सामने आया, मतलब एटम का मतलब होता है जिसको और ज्यादा नहीं काटा जा सकता, ऐसा कण जिसको और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता, एटम या परमाणु कहलाया। इसके बाद में 1808 में डोल्टन ने परमाणु सिद्धांत या परमाणुवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इन्होंने परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु वह अविभाजित कण है जिसको और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा सकता। साथ ही इन्होंने इसको रसायन के साथ में जोड़ के बताया कि पदार्थ का वह कण जो किसी पदार्थ के नए नए रूप बनाने में सक्षम हो, परंतु खुद
कभी भी परिवर्तित नहीं होता। जिसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं इन्होंने किस प्रकार से बताया। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों हाइड्रोजन का हाइड्रोजन ही रहेगा, ऑक्सीजन का ऑक्सीजन ही रहेगा। ये दोनों एक समान मात्रा में या समान अनुपात में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं H2O। परंतु हाइड्रोजन के जो मौलिक गुण है उनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा और जो ऑक्सीजन है उसके मौलिक गुणों में कभी परिवर्तन नहीं आएगा। परंतु इन दोनों के समावेश से जो एक नया पदार्थ बना है जल, उसके मौलिक गुण इन दोनों से अलग होंगे। जो इनके संयोजन, वियोजन या कोई और दूसरी क्रिया, मोस्टली संयोजन और वियोजन, इन दो को बात कर ले हम, क्या तो संयोजित होकर किसी एक पदार्थ का निर्माण होगा या वियोजित होकर दो पदार्थों का निर्माण होगा। और भी रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ेंगे जो अलग अलग लेवल पे जाके हम पढ़ेंगे। तो इन संयोजन और वियोजन की वजह से जो पदार्थ का निर्माण हो रहा है उसके मौलिक गुण अलग रहेंगे, बट जिसकी वजह से पदार्थ बने उनके गुणों में कभी भी परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे H2O को वापस तोड़ा जाए तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना देंगे वापस, क्योंकि इनके मौलिक गुण थे उनमें कभी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये परमाणु का सिद्धांत सबसे पहले क्लियर शब्दों में, मतलब जो आज जिसको हम पढ़ते आ रहे हैं, उस दिया डाल्टन ने। साथ ही डाल्टन ने यह भी बताया कि परमाणु अपने द्रव्यमान संरक्षण के नियम का फॉलो करता है, क्योंकि कभी भी किसी परमाणु का द्रव्यमान ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। यहां से एक बात क्लियर होती है कि मतलब परमाणु को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही परमाणु को बनाया जा सकता है। अगर ऐसा होता, हम परमाणु बना लेते, कोई भी परमाणु जैसे बना लेते हम, तो आज हमारे पास जिस चीज की कमी होती उसी के परमाणु बना के हम वृद्धि कर लेते। परंतु ऐसा नहीं है, हम किसी परमाणु को बना नहीं सकते ना ही किसी परमाणु को नष्ट कर सकते हैं, परंतु उसके मौलिक गुण जो अलग अलग कंपाउंड, अलग अलग केमिकल रिएक्शन की वजह से अलग अलग पदार्थ बन जाते हैं, उनके मौलिक गुण अलग अलग पदार्थों में जाके कंपाउंड्स हैं, मेन कंपाउंड्स हैं, वो अलग अलग प्रोसेस के द्वारा क्या बना देते हैं, अलग अलग पदार्थ बना देते हैं। इसकी वजह से उस पदार्थ की हमारे पास में हर टाइम मात्रा बिल्कुल बराबर ही रहेगी। देखो यहाँ पे अगर ये वैलेंस की बात करूं मैं, हाइड्रोजन के 2 कर दूं, ऑक्सीजन यहाँ पे, अब हाइड्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन 1 है वहां पे, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 1 है। इस प्रकार से केमिकल रिएक्शन बराबर हो गई। अब इसमें देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 हो गए, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। मतलब इनकी मात्रा हर टाइम बराबर मात्रा में प्राप्त होगी, क्योंकि किसी भी पदार्थ का हम द्रव्यमान कभी भी नष्ट नहीं कर सकते और ना ही उस पदार्थ का द्रव्यमान उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये आज का टॉपिक था हमारा परमाणु के बारे में, जहां से हमने स्टार्ट किया था कि कण नाम के साइंटिस्ट ने कण के बारे में बताया, परमाणु के बारे में बताया, और आज जो डाल्टन ने हमें सिद्धांत दिया जिसको परमाणुवाद के नाम से जानते हैं। अब आगे जो नए नए साइंटिस्ट आए वो इनकी कमियों को दूर करेंगे, उसको हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। अगर अभी आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो आप देख सकें। धन्यवाद।